वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्यूक स्माइल करते हुए फीमेल लीड की तरफ देखते हैं एंड अपनी हाथ उसके कंधे पर रखते हैं एंड कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन कमीला इस डील के लिए। एंड फीमेल लीड शॉक्ड होके उन्हें देखती है। देन ड्यूक कहते हैं मैं इतने दिनों से देख क्यों नहीं पाया कि तुमने कितनी मेहनत की है। एक फादर होने के नाते मुझे बहुत ही लेट रियलाइज़ हुआ और टोटल 13 लोकेशन से जहाँ से मुझे रिपोर्ट आ रही थी कि कोई सॉर्फल फैमिली के नाम से डोनेट कर रहा है और उस डोनेशन के पीछे गोस्ट गिल्ड के हाथ हैं। पर क्यों क्रिस मिलर सॉर्फल फैमिली के नाम पर डोनेशन देंगे। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। र्यूब ड्यूक को रिपोर्ट देता है और कहता है मिस कमीला ने मुझे ये देने के लिए कहा। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि कमीला वाली माइन में बहुत ही ज़्यादा खुदाई हुई है और उनमें से निकलने वाले मिनरल्स को ड्यूक सेपरा के मेजेस को दिया जाता है। एंड हमारी फीमेल सोचती है तो फाइनली सक्सीड हो गई जो सीक्रेट प्लान मैंने इन्हें भेजा था। देन कहती है थैंक यू फादर। देन फादर ड्यूक कहते हैं ये सच में ऐसी बात है जिस पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। देन फीमेल लीड कहती है मैं पहले इसके बारे में नहीं बताई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एंड सोचती है मुझे जान के खुशी हुई कि ड्यूक ने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं पैसों के लिए अंदर ही अंदर मरी जा रही थी। देन ड्यूक से कहती है मुझे डर था कि अगर मेरे आसपास के लोगों को पता चला कि मैं ऑनर हूँ गोस्ट गिल्ड की, देन वो मुझ पर अटैक भी कर सकते थे, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। एंड सोचती है अगर मैंने पहले ही बता दिया होता कि मैं गोस्ट गिल्ड मास्टर हूँ तो मुझे एक बिगडेल वुमेन के रूप में इंसल्ट किया जा सकता था। वो सोचते कि मैं बहुत ही ज़्यादा लालची हूँ कि अपनी फैमिली को भी नहीं बताया है ना। बेशक वे ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन आज खरीदे गए जेमस्टोन को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मुझे उन्हें उचित मूल्य में ड्यूक चियोल को सौंपने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली मुझसे नॉर्मल तरीके से तो मांगने नहीं वाले। एंड सब लोगों को कमीला की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है कि कमीला ही गोस्ट गिल्ड की लीडर है और उस दिन के बाद से सभी लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो गया। तो उसके बाद कुछ लोग कमीला की तारीफ कर रहे थे तो कुछ देखकर जल रहे थे, पर उस दिन के बाद से हर रोज गिफ्ट एंड लेटर आने लगे। और रावी जो गुस्सा कर रहा था कि कमीला ने उससे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, देन कमीला ने उसे कंपनसेशन के तौर पे रावी को 10 मैजिक स्टोन दिया। एंड हमारी फीमेल लीड आराम से सोचती है हालांकि ये थका देने वाला था, लेकिन मुझे अब किसी चीज़ की चिंता नहीं है। देन रात के समय जब फीमेल लीड सोई हुई थी तो एक वाटर गोस्ट आकर उसे परेशान करती है। वो वाटर गोस्ट कहती है प्लीज़ तुमसे विनती करती हूँ मेरे बच्चे को ढूंढो, और वो गोस्ट रो रही थी और कहती है प्लीज़ डेनिस को ढूंढो। एंड फीमेल सोचती है गर्मी के सीज़न में बरसात और ये वाटर गोस्ट मुझे परेशान करने आई है, और इरिटेट होके कहती है मेरी बेड से बाहर निकलो समझी, और हमारा रिश्ता अभी ख़त्म हो गया है और मैंने ये बात पहले भी तुम्हें बताई थी कि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। देन वो वाटर गोस्ट कहती है फिर भी प्लीज़ मेरी मदद करो डेनिस को ढूंढने में। एंड हमारी फीमेल बताती है वाटर गोस्ट का सन डेनिस, मैं जांच कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुना कि लड़की को मरने से पहले उसे स्काई ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया था, और उसके बारे में पता लगाने पर ये रिज़ल्ट मिला कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स जो वो सिर्फ एक पेपर में ही मौजूद है, हकीकत में नहीं। मुझे उस चीज़ के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा है। स्काई ऑर्फनेज कैपिटल का सबसे बड़ा ऑर्फनेज है और झूठी पहचान का यूज़ करके बच्चे को कौन ले गया होगा। देन तभी वहाँ पर र्यूब आता है एंड कमीला कहती है र्यूब क्या तुम्हें डेनिस के अडॉप्टिव पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला। देन र्यूब कहता है नहीं अभी भी कुछ भी नहीं पता चला मिस कमीला। देन ये सारी बातें रानिया सुन रही थी और सोचती है डेनिस, हाँ डेनिस स्काई ऑर्फनेज से है। एंड स्माइल करते हुए मन में कहती है कमीला
तुम डेनिस को ढूंढ रही हो, है ना? फाइनली मुझे मौका मिल गया। क्यों सब उस कमीला को ही पसंद करते हैं, बल्कि मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ और दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करती हूँ। मैं भी तो ड्यूक सॉर्फल की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, गोस्ट गिल की ऑनर, और जिससे सबका प्यार मिलता है मैं उसकी पोजीशन लूँगी। और जो ऑर्गेनाइजेशन कमीला का था वो फाइनली मेरा होगा, उसके साथ उसकी बॉडी भी। इस तरीके से जो कमीला के पास है वो सब मेरा हो जाएगा। और ये मिशन जो गॉड ने मुझे दिया है, जहाँ तक प्रिंसेस की बात है, मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे कुछ करना होगा सॉर्फल में बने रहने के लिए। मुझे क्या करना होगा? अगर मेरे पास रानियाँ बने रहने का टाइम नहीं है तो मैं वेट नहीं कर सकती आने वाले निर्देशक का, और मैं इस बार खुद रास्ता बनाऊंगी, क्योंकि ये मिशन मुझे खुद गॉड ने दिया है। देन रानिया कहती है, कमीला क्या तुम डेनिस को ढूंढ रही हो? देन फीमेल लीड कहती है, रानिया तो क्या तुम सुन रही थी? देन रानिया कहती है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और डेनिस को मैं जानती हूँ, वो स्काई ऑर्फनेज से है। एंड ये सुनकर फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है, तुम्हें कैसे पता? तो क्या तुम उसे जानती हो? देन रानिया कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं उसे जानती भी हूँ, और बल्कि हम दोनों एक साथ पले बड़े हैं और वो अभी भी वहीं पर है। तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी कमीला? एंड फीमेल सोचती है अब क्या प्लान बना रही है, वो मुझे जानबूझकर झूठ तो नहीं बोल रही, एंड क्या वो सच में जानती है? देन वाटर गोस्ट खुश होके कहती है, ऐसा लग रहा है कि इसे डेनिस के बारे में पता है, तो हम क्या डेनिस को ढूंढ पाएंगे? एंड फीमेल इस सोचती है, ओके, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस बच्चे को सही सलामत ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं ट्राई नहीं करूँगी तो? देन कहती है, तो ठीक है, इस मैटर को तुम पर छोड़ती हूँ। देन रानिया कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे कमीला। देन कैरेज का सीन दिखाया जाता है। फीमेल ये सोच रही थी इस बार क्या प्लानिंग कर रही होगी। देन रानिया कहती है, ये फर्स्ट टाइम है कि हम एक साथ बाहर जा रहे हैं, है ना कमीला? एंड फीमेल उसे देखते हुए सोचती है, अगर हम दोनों एक साथ जा रहे हैं तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, पर तुम्हारी प्यारी स्माइल के पीछे का असली चेहरा मुझे जानना है। देन रानिया कहती है, अगर सच कहूँ तो इन दोनों मुझे सपने जैसा महसूस हो रहा है। जो सर्वेंट मैंशन में रहते हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैंने चाय पी और अपने फादर के साथ बहुत समय तक बातें भी की, और जो रावी है वो मुझे मैजिक सिखा रहा है। ये सारी चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़ी है ना कमीला? तुम्हें भी फर्स्ट टाइम ऐसा ही फील हुआ होगा ना? और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ मेरी फीलिंग्स शेयर करके। और एविल स्माइल करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ ये सारी खुशियाँ और ये सारे प्यार, क्योंकि मैं जियो की बायोलॉजिकल डॉटर जो हूँ। एंड फीमेल लीड मन में सोचती हैं, हाँ बिल्कुल रानिया, इसीलिए एक्टिंग करना बंद कर दो। एंड रानिया से कहती है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इतना साफ साफ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड कहती है, मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम वहाँ के वातावरण को बहुत ही ठीक से अडॉप्ट कर पा रही हो। देन रानिया कहती है, थैंक यू, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी सॉर्फल फैमिली की मेंबर बनने के लिए। अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकती हो। एंड कैरेज टाउन में एंटर करता है, एंड हमारी फीमेल सोच रही थी कि ये टाउन उतना बड़ा भी नहीं है, तो हम उसे बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे। देन फीमेल लीड पूछती है रानिया से, तुम्हें कहाँ से पता चला कि मैं डेनिस को ढूंढ रही हूँ? देन रानिया कहती है, जो हेड मास्टर है स्काई ऑर्फनेज के, उनसे मैं पर्सनली एक बार मिल चुकी हूँ, एंड डेनिस मेरे काफ़ी क्लोज है और हम दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। और मुझे डेनिस के पेरेंट्स के बारे में भी पता है, और मैंने सुना है कि डेनिस को स्काई ऑर्फनेज में भेज दिया गया। एंड फीमेल मन में कहती है,
तो क्या तुम डेनिस की एडॉप्टेड पेरेंट्स की बात कर रही हो जो अभी लापता है? एंड रानिया से कहती है तो तुम्हें पता है कि डेनिस अभी कहाँ रह रहा है? देन रानिया कहती है बिल्कुल, वो इसी विलेज में रहता है। देन वाटर गोस्ट खुश होके कहती है क्या सच में मैं फाइनली डेनिस से मिल पाऊंगी? देन फीमेल लीड रानिया से कहती है देन मैं तुम्हारी हेल्प पर भरोसा करती हूँ और मुझे उसके घर पर लेके चलो। देन रानिया कहती है हाँ बिल्कुल, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। देन फीमेल लीड पूछती है क्या ये डेनिस का घर है? एंड मन में सोचती है मैं बहुत ज़्यादा चिंतित थी इस मैटर को लेकर, पर सब कुछ इतना ठीक चल रहा है। देन रानिया कहती है मैं अभी डेनिस को बुला कर आती हूँ। एंड कहती है अच्छा तो वो वहाँ पर है, और कहती है डेनिस। एंड वो लड़का कहता है रानिया बहुत दिनों बाद मिले, क्या तुम टाउन में किसी काम से आई थी? एंड फीमेल लीड उसे देखकर बिल्कुल डरी हुई थी एंड सोचती है अब वो क्या है, ये कैसे पॉसिबल है? एंड वाटर गोस्ट बिल्कुल डरी हुई थी और कहती है डेनिस, कमीला कुछ गड़बड़ है, इस तरीके से कैसे हो गया? क्या ये मैं सही देख रही हूँ? क्यों क्यों डेनिस इस तरीके से हो गया है? एंड वाटर गोस्ट डेनिस चिल्लाते हुए उसके पास जाती है एंड फीमेल लीड मन में सोचती है ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्यों क्यों ये दोनों आत्माएं बिना शरीर के हैं? ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल है? ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। देन रानिया कमीला से कहती है कमीला ये डेनिस है जिसे तुम ढूंढ रही थी राइट? देन फीमेल लीड कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। एंड मन में सोचती है हाँ बिल्कुल, मुझे पहले जानना होगा कि ये पर्सन कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। एंड फीमेल लीड कहती है क्या हम अंदर जाकर बातें कर सकते हैं? देन हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वाटर गोस्ट रोते हुए कहती है डेनिस ये मैं हूँ तुम्हारी मदर, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? तुम्हारी मदर वापस आ गई है मेरे बच्चे, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ? एंड फीमेल लीड बहुत ही ध्यान से उन दोनों को देख रही थी। देन तभी वो मैन आता है और कहता है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? देन फीमेल लीड कहती है डेनिस मैं तुम्हें बहुत जगह ढूंढी, लेकिन अगर सच कहूँ तो ये मैं नहीं, तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ रही है। देन डेनिस कहता है क्या मेरी मदर? देन फीमेल लीड कहती है तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर, जिन्होंने तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ दिया। और ये सुन के डेनिस घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ये तुम क्या कह रही हो, वो वूमेन तो कब की मर चुकी है। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है इसे देख के ऐसा लग रहा है कि इसे इन चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है। एंड कहती है कुछ समय पहले उन्होंने मुझसे डेस्परेटली विनती की कि मैं उनके बच्चे को ढूंढूं। देन रानिया कहती है डेनिस की मदर। एंड फीमेल लीड कहती है अगर ऐसा नहीं है तो मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता? और वैसे भी ये लाइफ में डेनिस से मेरी पहली मुलाकात है। एंड मन में कहती है अब तुम दोनों मुझे इस मैटर के बारे में ठीक से समझाओगे। देन तभी उसके सिर में दर्द होने लगता है एंड मन में कहती है मैं ठीक से क्यों देख नहीं पा रही, मैंने तो इस ड्रिंक को एक बूंद भी नहीं पिया फिर भी। देन तभी आवाज़ आता है, रानिया कहती है मैं बताऊं कमीला, ये जो फ्लावर तुम्हारे सामने है इसका नाम है डेटूरा। एंड फीमेल लीड कहती है क्या? देन रानिया कहती है इस फ्लावर का मतलब है धोखा। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है तो इन्होंने ड्रिंक की ही बंदोबस्त नहीं की थी बल्कि फ्लावर्स भी अरेंज किए थे। और बेहोशी की हालत में कहती है डैम इट, मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस निकली। एंड रानिया हंसते हुए कहती है अगर तुम अकेली दूर तक प्रॉब्लम को ढूंढोगी तो उस प्रॉब्लम को कभी नोटिस नहीं कर पाओगी जो तुम्हारे करीब है। ओह कमीला, ये कितनी दुख की बात है ना?